हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके बोर्ड के आने के चांसेस फुल रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 2 होती है। कितनी पावर होती है? 2। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। तो जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। इसी तरह क्वाड्रेटिक की जगह अगर हमको क्यूबिक पूछे, क्या पूछे? क्यूबिक, तो आपको लिखना है 3। याद रखना दो क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है? 2। क्यूबिक में पावर कितनी होती है? 3। और अगर इसी क्वेश्चन को लीनियर में बदल दिया जाए, लीनियर पूछे तो आंसर होगा 1। 3 चीज याद रखना, लीनियर होती है तो पावर 1, क्वाड्रेटिक होती है तो पावर 2 और क्यूबिक होती है तो पावर 3। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, इसके दो जीरोज है, पावर 2 है, दो जीरोज होंगे, एक होगा P और एक होगा Q। अब इसने वैल्यू पूछी है P प्लस Q, तो दो फॉर्मूला याद रखना। एक तो P प्लस Q, P प्लस Q का फॉर्मूला होता है माइनस B अपॉन A, और अगला होता है P मल्टीप्लाई Q, इसका फॉर्मूला होता है C बाई A। X प्लस वाई बाई लिख सकते हो। प्लस में होता है तो फॉर्मूला माइनस B अपॉन A, और मल्टीप्लाई में होता है फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन A। अब यहां पर प्लस के अंदर है तो प्लस में क्या होता है? P प्लस Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस B कौन सा? स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो A, स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है वो A, X के आगे जो नंबर होता है वो B, और लास्ट में जो कांस्टेंट रहता है C। यहां पर माइनस B की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 अपॉन A की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 1, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। अगला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम कितना है? 3 और प्रोडक्ट कितना है? -3। सम कितना है? 3 एंड प्रोडक्ट कितना है? -3। तो इसमें फॉर्मूला याद रखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। किसका सम और किसका प्रोडक्ट? जीरोस का, इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है यहां पर? 3, तो 3 और x का x प्लस प्रोडक्ट कितना है आपका? -3। यहां प्लस क्या आ जाएगा? आंसर प्लस माइनस माइनस, ये रहेगा हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर इफ 1 जीरोज का मतलब क्या बताया गया आपको? x की वैल्यू 5x स्क्वायर, क्या दे रखा? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू कुछ भी नहीं होता, हमेशा क्या पुट करोगे आप? 0। 1 जीरोज इज रेसिप्रोकल, ये वर्ड याद रखना। जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वर्ड दे रखा हो तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद करना है, मल्टीप्लाई वाला। कौन सा फॉर्मूला? मल्टीप्लाई। क्या फॉर्मूला होता है? x मल्टीप्लाई y, समझ गए? इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन A। या फिर ये भी कर सकते हो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाई A। रेसिप्रोकल जब भी आता है हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाई A। अब रेसिप्रोकल का मतलब एक जीरो दूसरे का क्या होगा? उल्टा, तो एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा, बीटा इधर क्या पुट करोगे? 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है यहां पर? K अपॉन A की वैल्यू कितनी है? 5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। K की वैल्यू कितनी रहेगी? 5। वही सेम P एंड Q ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फाइंड करना है? P प्लस Q। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A। ये आपका रहेगा आंसर। अगर यहीं पर P Q की वैल्यू पूछते तो क्या लिखते? C बाई A। क्या लिखते? C बाई A। नेक्स्ट 1 जीरोज का मतलब x की वैल्यू। इस इक्वेशन के अंदर एक तो x की वैल्यू कितनी है? 3, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x की जगह 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस x की जगह पर 3 प्लस k, 18 प्लस 3 प्लस k, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस k इज इक्वल टू कुछ भी नहीं होता, क्या बोला गया? 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -21। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे? -21। अभी जैसे P एंड Q क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पूछा? P मल्टीप्लाई Q, तो P का फॉर्मूला क्या बताया गया तुम्हें? C बाई A। प्लस में होता है तो माइनस B अपॉन A, और मल्टीप्लाई में होता है C अपॉन A। द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के आपको जीरोज मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 25, एक्स स्क्वायर जब रिमूव होगा तो क्या लगता है अंडर रूट, और साथ में हमेशा दो साइन रहते हैं प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 25 किसका रूट होता है 5 का, तो x के दो आंसर आएंगे प्लस का 5 और माइनस का 5। नेक्स्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यहां पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था और यहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, बट यहां पर सम और प्रोडक्ट दे रखा था और यहां पर क्या था जीरो दे रहे, फॉर्मूला वही यूज होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम और x प्लस प्रोडक्ट इजिकल टू क्या रहेगा हमारा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम का मतलब दोनों को आपस में प्लस करना है, तो 4 और माइनस 4, 4 और माइनस 4 क्या होता है 0, 0x और प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 इजिकल टू 0, तो इक्वल 0 रिमूव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या बनेगी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सिस पूछा है px, तो आपको क्या करना है ये वाला होता है x एक्सिस, x एक्स को लाइन कितनी बार टच कर रही है, x एक्स को लाइन दो बार टच कर रही है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसका आंसर कितना रहेगा 0 कितना हो जाएगा 2। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।